15 हल्के शुरुआती तौर पे, जिसमें 9 हिसार की जो पूरी लोकसभा है वो, उसके अलावा उचाना क्योंकि उस हाथ में आ जाता है, बचे हुए जींद के 4 विधानसभा क्षेत्र, एक कैथल से कलायत और एक आपका फतेहाबाद। तो ये 15 हल्के अभी चिन्हित किए हैं, जिसमें 3-3 हल्कों की अलग अलग मीटिंग्स करेंगे। एक हिसाब से उसकी शुरुआत आज हुई है, हालांकि ये सद्भावना दिवस क्योंकि आज था तो उससे इसको मिला दिया गया, और अगली मीटिंग हांसी में है 24 तारीख को, और 30 तारीख को मीटिंग है जिसमें कलायत, नरवाना और उचाना 3 हल्के होंगे, वो कलायत के अंदर होगी। तो इस तरह से ये 14 सितंबर तक ये मीटिंग्स चलेगी। क्या इस दौरान क्या योजना रहेगी, क्योंकि अभी रिसेंटली ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चुनाव के आसपास ही देखते हैं लोग, लेकिन इस समय पे और ये तो एक जिज्ञासा है कि अभी क्यों? नहीं, देखिए, इसमें सबसे मुख्य कारण यही है जो आपने सवाल किया कि अभी क्यों, क्योंकि अभी तो कोई राजनीतिक गतिविधि उस नाते तो है नहीं कि वो चुनाव आ रहा हो या कोई और कुछ बड़ा घटने जा रहा है राजनीतिक तौर पे। लेकिन एक आम जन साधारण में कह लीजिए या एक कांग्रेस जन में कह लीजिए, जो विधानसभा की जो नतीजे आए, जो हमारी उम्मीद से बिल्कुल विपरीत थे, तो एक उदासीनता का माहौल है। तो पार्टी को और प्रदेश को उससे निकालने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ विभाजन और सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के अलावा कोई उनका एजेंडा लंबा चौड़ा नहीं था। और यदि आप देखें भी, उनका जो पिछला जो चुनाव था 2024 वाला, जिसमें उन्होंने सरकार बनाई, उनके पास कोई ऐसी बात कहने को नहीं थी या कोई उन्होंने लोगों से वायदा नहीं किया हुआ था, और उसके बावजूद भी वो सिर्फ समाज में विभाजन करके, और उसके अलावा जो अब जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं कि इलेक्शन में किस प्रकार की धांधलियां हो सकती हैं, मुझे तो इन चीज़ों का इतना अंदेशा नहीं था कि इस स्तर तक ये घपलेबाजी हो सकती है कि वोटर लिस्ट से ही आप पूरा का पूरा चुनाव बदल दें। तो खैर, जैसे भी है, तो उस माहौल में एक एकता का संदेश जाए, एक भाईचारे का संदेश जाए, उस नाते ये सारी कार्रवाई शुरू की गई। आपके पर्टिकुलर उचाना विधानसभा क्षेत्र का मामला भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें नेक्स्ट डेट भी फाइनल हुई है, उस पर थोड़ी सी जानकारी दें प्लीज। देखिए, मैंने पिटिशन नवंबर 2024 में फाइल की थी। वो आपको पता ही है कि पिटिशन जो है वो नतीजे के 45 दिन के अंदर अंदर करनी होती है, नहीं तो पिटिशन आप फाइल नहीं कर सकते। तो मैंने पिटिशन फाइल की थी, और हमारा उसमें सिर्फ एक ही बिंदु है कि जहाँ पर भी हार जीत का अंतर इनवैलिड वोट से कम हो, तो उन इनवैलिड वोट्स की रीवेरिफिकेशन रिटर्निंग ऑफिसर को कंपल्सरीली करनी पड़ती है, मतलब अनिवार्य तौर पे करनी पड़ती है, जो कि यहाँ नहीं की गई थी, और वो करनी भी वीडियोग्राफी में होती है, जो यहाँ पे नहीं हुई थी। तो हम उस पॉइंट पे हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटिशन हमने दायर किया हुआ है, और अब अगली तारीख जो है वो 26 अगस्त लगी है, जिसमें जो इश्यूज हैं वो फ्रेम उसमें किए जाएंगे। उम्मीद यही है कि हाई कोर्ट जो है वो हमारी इलेक्शन पिटिशन पर फैसला जल्द दे दे। अध्यक्षों की घोषणा की है, आप कितने सेटिस्फाई हैं उन जिला अध्यक्षों से? जो देखिए, मेरा ये मानना है कि संगठन बनने की एक शुरुआत होगी, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अन्यथा हरियाणा में पिछले 12-13 साल से संगठन ही नहीं था। मैं कई बार मुझसे लोग ये सवाल पूछते हैं, जी ये कांग्रेस में धड़ेबाजी या गुटबाजी क्यों है? मेरे पास उसका एक जवाब ये होता था, जब आपका जिले में कोई दफ्तर ही नहीं है, तो कोई व्यक्ति जो पार्टी से जुड़ा हुआ है या जुड़ना चाहता है, वो कहाँ जाके बैठेगा? तो स्वाभाविक सी चीज़ है, किसी बड़े नेता का घर ढूंढेगा और वहाँ जाके बैठ जाएगा, और उसके साथ वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि पार्टी का कोई दफ्तर ही नहीं। तो उस तरह की एक हालात प्रदेश में बने हुए थे जहाँ तक कांग्रेस की बात है। तो अब 32 जो जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, हमें बहुत खुशी है इस बात की कि ये नियुक्तियाँ हुई हैं, और ये उम्मीद है कि अपना काम बहुत बखूबी करेंगे, और कांग्रेस का झंडा जो है वो प्रदेश में बुलंद करने का काम करेंगे, और कांग्रेस में एक नए रक्त का संचार होगा, एक नया जीवन कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और वो लोग जो कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं उनको इससे मिलेगा। चौधरी साहब, जैसे सीएलपी के नेता अभी तक तय नहीं हुए हैं, परसों से विधानसभा का सत्र भी शुरू होने जा रहा है, तो
तो क्या एक बार फिर बिना प्रतिपक्ष के नेता के सत्र को देखने को मिलेगा? नहीं, जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता उसका मैं कोई खुल के जवाब तो दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये फैसला कि सीएलपी लीडर कौन बनेगा इसका तो निर्धारण जो है वो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनने करना है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि करीब 10 महीने हो चुके हैं चुनाव ख़त्म हुए, तो इस प्रकार की नियुक्तियाँ थोड़ा जल्दी हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि लोगों में एक उत्सुकता भी है, लोगों में एक बेचैनी भी रहती है कि क्या हो रहा है, इतना इतना समय क्यों इसमें लग रहा है। तो अगर हो जाए जल्दी तो बेहतर है। लेकिन जैसे आपने कहा 2 दिन में 2 दिन बाद सेशन शुरू हो रहा है, परसों से ही हो रहा है। तो चलो सेशन तो पहले भी 2-3 निकल लिए, बट हो जाए तो बेहतर है। कम से कम असेंबली में जो सेशन की जो कार्रवाई है वो पार्टी उसका फिर बेहतर तरीके से अपना काम का संचालन कर सकती है। जैसे कि आपने बताया कि आप 15 विधानसभा क्षेत्रों में ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि आप इन 15 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उन पे आप अपने ग्रुप को और मजबूत करने में? नहीं, ये 15 शुरुआती तौर पे, अच्छा, इसके बाद के 15 भी आइडेंटिफाई कर रखे हैं। इस दिस बांगर एरिया? नहीं, बाकी जो इसके बाद के जो 15 हैं उसमें आपका जो महेंद्रगढ़ वाला